वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 10th हिंदी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स के 10-10 मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं और उसके बाद में 4 स्पेशल पेपर है जो गैस पेपर होंगे बोर्ड एग्जाम में। उसमें से बहुत सारे प्रश्न छपने वाले हैं। ये आपके अभ्यास के लिए इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। आप यदि उन गैस पेपर्स को देख लेंगे तो 100% आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। जैसे ही पेपर आए जरूर आप देख लीजिएगा। वो परीक्षा से जरूर ठीक 2-3 दिन पहले ही मैं पेपर अपलोड करूंगा, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ इस पेपर को अभ्यास के लिए आप जरूर देखें जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में कैसी क्रिया है? तो ये है भाई अकर्मक क्रिया। इसके अंदर कोई कर्म नहीं है, घोड़ा दौड़ रहा है, सिंपल क्रिया है। घोड़ा दौड़ दौड़ रहा ऐसे होता तो वो सकर्मक हो जाती। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, यानी किस में वी अलग से नहीं जुड़ा। उपसर्ग होता है ना, वो अलग से जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए विद्या के अंदर कोई वी अलग से नहीं जुड़ा, विद्या खुद शब्द है। यहाँ देखिए कट शब्द के आगे वी जुड़ गया, दग्ध के आगे वी जुड़ गया, सम के आगे वी जुड़ गया, तो ये हो गए। लेकिन विद्या खुद शब्द है तो यहाँ पर वी उपसर्ग नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा उक्त कथन किसका है? तो ये लक्ष्मण का है भाई। आपका सही जवाब है। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? तो ये है वो कवि जिनको दिखाई नहीं देता था लेकिन फिर भी वो रचनाएं करते थे, सूरदास। अगला है संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने के क्या समझना चाहिए? संगतकार था वो जानबूझ के शब्द को ऊंचा नहीं उठा रहा था। क्या कारण था? संगतकार की इंसानियत थी इसलिए वो नहीं उठा रहा था। सही जवाब है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या अच्छी बात कही है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? क्यों रुकते थे भाई? क्योंकि पान खाने के लिए कस्बे में रुकते थे। तो आपका सही जवाब है। ये सभी आपके पाठों में से लिए गए व्याकरण वाले थोड़े आपको अच्छे लग सकते हैं। अगला है सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो उन्होंने तौलिए पर खीरा रखा था भाई। ठीक है, आपका सही जवाब है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां थे, उनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या था भाई? अमीरुद्दीन था। आपका सही जवाब है। अगला है संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इनका लेखक है संस्कृति पाठ के भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, सर आपका सही जवाब होगा। लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? लेखक के जो साथी थे उसमें सबसे ढीठ मतलब सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा कहना नहीं मानने वाला ऐसा था बेजू। कौन था भाई? बेजू था। और अंतिम सवाल है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। कौन है भाई? आपका सही जवाब है मधु कांकरिया। यहाँ पर हिंदी में आपके 12 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। आपको इस तरह की छाननी बना करके उसके आंसर अच्छे से देने हैं। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला रिक्त स्थान है कैसे शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तित होता है? विकारी। कैसे शब्द होंगे भाई? विकारी शब्दों में। ठीक है, यहाँ का विकारी हो जाएगा। विकारी शब्दों में प्रयोग अनुसार रूप परिवर्तित होता है और अविकारी में नहीं होता। ठीक है, अगला है ये दुधारू गाय है वाक्य में विशेषण है। क्या है? गुणवाचक है। देखिए दुधारू यानी दूध देने वाली, ये उसका गुण है तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण है। इस तरह से अच्छे से समझ करके करना व्याकरण वाला सवाल। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे भाई? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, यहाँ पर आपका संधि सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिक्त स्थान है। अगला है 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को क्या कहेंगे? परस्पर संयोग हो रहे हैं तो समास हो रहा है। ठीक है, और यदि मेल हो रहा है तो संधि हो रही है। यहाँ देखिए वर्णों का मेल है तो संधि है, लेकिन शब्दों का संयोग है तो समास है। ठीक है, यहाँ पर निश्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निस उपसर्ग है इसके अंदर। ये सड़क वाला है लेकिन जैसे ये चय मिलेगा तो वहां पर सर्व संधि की वजह से ये च चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो निस उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा है अपठित गद्यांश आता है। 6 नंबर का है। ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, केवल यही मिलने वाला है और यहाँ से आपके परीक्षा में छप सकता है।
इसको अच्छे से पढ़ना है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों क्या, जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है। इस तरह से आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक तो आपने पढ़ ही लिया है। जीना क्या है भाई, एक तपस्या है। जीना एक तपस्या है, यह इसका शीर्षक हो जाएगा। या जीने की कला, ये भी आप कह सकते हैं। आत्मस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति से क्या तात्पर्य, इसके अंदर लिखा हुआ है। दुनिया में क्या विद्यमान है, इसमें आप आराम से इसको पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं। पश्चिम के विचारकों के अनुसार दुनिया में क्या विद्यमान है, वो भी इसमें अलग से है। प्रचंड स्वार्थ में लोग क्या करते हैं, वो भी है। शांत शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। शांत का विलोम शब्द होगा, क्या होगा भाई, प्रचंड होगा। प्रचंड यानी अशांत, जो रोके भी नहीं रुके, उसको प्रचंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये 6 नंबर का पैराग्राफ मिलेगा। उसके बाद में अगला मिलेगा यहाँ पर आपको पद्यांश। इसको भी अच्छा से पढ़ना है आपको। 6 नंबर का ये भी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लाना वनमाली उस पद पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। ये किसके बारे में भाई, पुष्प के बारे में है। वो कह रहा है कि मुझे चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर चढ़ूं या देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं, मुझे तो आप जहां भी सैनिक जाते हुए दिखे, वीर सैनिक, उनके रास्ते में बिखेर देना। तो प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, पुष्प की अभिलाषा है। क्या है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की कामना है भाई, पुष्प की अभिलाषा इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला है, पुष्प की क्या अभिलाषा थी, ये देखिए यहां से ही आपके लिया है। पुष्प की क्या अभिलाषा थी, कि मुझे वीर सैनिकों वाले रास्ते में बिखेर देना। इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है, इसके अंदर कौन सी होती है, वीरता की भावना व्यक्त होती है। आपको इस तरह से लिखना है, वीरता की भावना। इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको सारे सवालों के उत्तर समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं, पंक्ति में चाह का क्या अर्थ है, चाह का अर्थ है चाहना, या माना कि कामना करना, मानना, मनोकामना। ठीक है, ये पुष्प देश के लिए कहाँ बिखरना चाहता है, सैनिकों की शरणों में, रास्ते में बिखरना चाहता है। पद्यांश में रेखांकित पद का क्या आशय है, अहंकार या घमंड करना। क्या है भाई, अहंकार या घमंड करना है इसका अर्थ। ठीक है, रेखांकित शब्द यहाँ पर देखिए, इटलाऊं का अर्थ है अहंकार या घमंड है मुझे कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला है देखिए खंड ब। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे 7, जो 14 नंबर के आएंगे। ये किताब में से आएंगे, आपको उनमें से पढ़ करके रखना है। पाठों के प्रश्नोत्तर याद करने, वहां से लिखना। एक कहानी ये भी आपको क्या संदेश देती है, 40 शब्दों का मतलब है 4 लाइन लिखनी है। लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है, ये भी 4 लाइन आपको लिखनी है। 2-2 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर। तू सू तो व्याधि हमके ले आयो, यह गोपियों ने व्याधि किसे माना, और क्यों, व्याधि का अर्थ दवाई भी होता है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन लिखनी है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था, ये आपकी क्वेश्चन है, जिसके उत्तर मैं आपको उत्तरमाला में बता दूंगा। साना साना हाथा जोड़ी, पाठ में लेखक ने फौजी सावनी के बारे में क्या बताया है। मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या बताया है। राहत की सांस लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कोई भी काम करने के बाद में राहत की सांस लेने का मतलब आराम हो जाना, इस तरह से। और इसका वाक्य प्रयोग आप करिएगा। इसके बाद में खंड स, यहाँ पर आपके ये पाठ्य पुस्तक में से आया है। पद्यांश, पठित पद्य गद्यांश है, उसको पढ़ना है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवक रह गया। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वो इस बारे में इस बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पहले ही देशभक्तों की बेइज्जती कर चुका था। तो पान वाला क्या कर रहा था और देशभक्त किसे कहा गया है, हालदार साहब आओ क्यों रह गए, हालदार साहब ने कैप्टन को बेचारा क्यों कहा। ये चारों क्वेश्चन के इसके में से जवाब देने हैं। ऐसे ही आप चाहें तो अथवा वाला ये पढ़ करके ये नीचे जो सवाल पूछे इसके जवाब दे सकते हैं। आराम से पढ़ेंगे, सभी सवालों का आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने, आपको ऐसे ही ये पद्यांश अच्छे से पढ़ना है, बादल गरजो वाला, और ये 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। उत्तरमाला में आपको उत्तर बताऊंगा, अथवा में ये है, इसको आप पढ़ करके भी उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 3 नंबर का, अथवा में है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये उत्तर मैं आपको वहां बता दूंगा जहां से आप पढ़ सकते हैं। अब खंड 10 शुरू हो जाता है। यहाँ 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे हर परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर ये व्यक्तित्व कर्तृत्व मिलता है, तो आप इसको वेरी वेरी मोस्ट मानते हुए अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको 2024 में जरूर दिखेगा।
अगला है 17वां, यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ 18 में निबंध है जो आपको लिखना है। स्वास्थ्य श्रेष्ठ धन है पर लिख सकते हैं, या बेरोजगारी की समस्या समाधान पर, निरक्षरता एक अभिशाप, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। और उसके बाद में यहाँ पर 19वां आता है। यहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र या एक पत्र, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपके अगला क्वेश्चन आता है, यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी चलाने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन या कॉर्पोरेट बिक्री हेतु एक विज्ञापन। तो एक विज्ञापन आपके 100% परीक्षा में आएगा, 4 नंबर का होगा। अच्छे से जरूर 2-4 विज्ञापन कैसे बनाते हैं तैयार कर लीजिए, जिससे परीक्षा में ये 4 नंबर छूट नहीं पाए। तो इस तरह से ये आपका था मॉडल पेपर नंबर 5। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। जो अपने गुरुजनों से, अपनी माँ पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आपको जल्दी उत्तरमाला दिखाता हूँ। चलिए, आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा ऊपर की तरफ, आप इसके उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पुष्प वाला मैंने आपको वैसे अच्छे से समझा दिया था। चाह का अर्थ अभिलाषा या मनोकामना था। खंड ब के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का उत्तर आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का उत्तर आप देख रहे हैं। राहत की सांस लेना का होता है तसल्ली महसूस करना, बाढ़ का प्रकोप कम होने पर ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद खंड स में यहाँ पर अथवा वाले दोनों ही क्वेश्चंस का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा, आप आराम से, ये आपके किताबों में भी पढ़े हैं, कुछ वो अपठित जो गद्यांश है वो आपको हमारे पेपर में से जरूर मिल सकते हैं, और ये मिलेंगे तो भी वैसे पेपर में से ही माने जाएंगे, लेकिन फिर भी ये तो किताबों में भी है। आप मोस्ट ये सवाल है, इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ ये जय शंकर के बारे में, राम वृक्ष बैनीपुरी को आप अच्छे से जरूर याद करिएगा, ये बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, फौजियों के बारे वाला। और यहाँ पर ये आपको निबंध दिखाया है, स्वास्थ्य श्रेष्ठ धन है पर लिखा हुआ। और उसके बाद में यहाँ पर ये 19वें क्वेश्चन में आपको किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है ये बताया है। एप्लीकेशन आप हिंदी में लिखना जरूर सीख लीजिएगा, जिससे कि पत्र लिखने के बजाय एप्लीकेशन लिखना। और इसके बाद ये 4 नंबर देखिए, यातायात नियमों का पालन कैसे करें का विज्ञापन आप देख रहे हैं, और अथवा वाला विज्ञापन भी आप देख रहे हैं, छूट वाला। दोनों में जो भी आपको ठीक लगे वो आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपके मॉडल पेपर नंबर 5 की आंसर शीट। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए।